क्या पढ़े थे लास्ट टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है। कौन सा शेप था? सिलेंडर था। ठीक है। उसमें सिलेंडर में मैंने बताया होगा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वाले केसेस के। तो कोई एक केस हो गया था, शायद पहला केस हो गया था जिसमें हमने किसका पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना। हॉलो का कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड का कंडक्टिंग, तीनों के लिए एक केस डेरिवेशन हमने किया था। ठीक है। एक बार थोड़ा सा देख लो, फॉर्मूला बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। हॉलो के कौन से केस में आए थे? कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, एंड सॉलिड के कंडक्टिंग के केस में। ठीक है। इसमें हमने 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। हमें एक सिलेंडर गिवन था, सिलेंडर का रेडियस गिवन होगा और उसका लेंथ गिवन होगा, या हाइट बोल सकते हो, और उस पर कितना चार्ज है वो चीज़ हमें पता होगी, या तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होगी, या तो टोटल चार्ज कितना ये पता होगा, या तो सिग्मा पता होगा जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये कर्व है, सर्कुलर फेस में है, मतलब 3D में है, तो कर्व सरफेस पे जितना चार्ज होगा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होगी। इस केस से अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो मैंने 3 जगह पे निकाला था। फर्स्ट केस था इनसाइड का, दूसरा केस हमारा कहाँ था? आउटसाइड का, और तीसरा केस था सरफेस का। ये 3 केस हमने पढ़े थे। ठीक है। और मैं इसको इसलिए थोड़े से अच्छे से बता रहा हूँ, और पढ़ चुके हैं हम अच्छे से, क्योंकि हमें अभी जस्ट इसके बाद से स्पेयर पे चलना है। सेम प्रोसीजर लगेगा, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। बस जहाँ पे एरिया में यहाँ पे 2 पाई RL यूज कर रहे थे, वहाँ पे एरिया स्पेयर का लिया जाएगा 4 पाई R²। ठीक है। तो सेम कहानी वहाँ पे भी दोहराई जाएगी। अब इनसाइड में आए थे तो अंदर एक छोटा सा गॉसियन सरफेस बनाए थे, वो भी एक सिलेंडर ही बनेगा, और उसका भी लेंथ उतना ही होगा, और रेडियस बस चेंज हो जाएगा। इसके रेडियस को शायद कैपिटल R लिए थे, और इसके रेडियस को स्मॉल r कंसीडर किए थे। ये डैश डैश करके बना रहे हैं बिकॉज ये गॉसियन सरफेस था। इस केस में मतलब कैपिटल R की वैल्यू बड़ी है और स्मॉल r क्या है? छोटा। तो हम कहाँ पे आ रहे हैं ये देख के हम बता सकते हैं कि हम अंदर हैं सिलेंडर के, इनसाइड। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने बोला, जब फॉर्मूला E.ds इज इक्वल टू Q/ε0 लगाएंगे तो Q की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। इसका मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। बट जैसे हम आउटसाइड में आएंगे, तो आउटसाइड में आएंगे तो अब ये गॉसियन सरफेस हमारा कहीं बाहर बनेगा, जहाँ पे हमें निकालना होगा। सपोज दैट मान लीजिए मुझे यहाँ निकालना है, या मान लीजिए मुझे यहाँ निकालना है, या मैं इस साइड में कहीं ले लेता हूँ, ये पॉइंट यहाँ निकालना है। तो मैं इस पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा। अब गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि चार्ज उसमें कैसे आना चाहिए? सिमेट्रिकल आना चाहिए। तो सिमेट्रिकल चार्ज आने, क्योंकि चार्ज सब इसी पे फैला हुआ है, तो एक सिलेंडर बना देंगे इसी पॉइंट से होते हुए, तो क्या ये पूरा चार्ज इसके अंदर सिमेट्रिक में आ जाएगा। ठीक है। अब इसका रेडियस अगर हम देखें तो क्या इसके रेडियस को R लिया जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल R छोटा हो गया और कौन बड़ा हो गया? स्मॉल r। इसका मतलब हम कहाँ पे चले गए हैं? आउटसाइड चले गए हैं। इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तो डेरिवेशन पूरा नहीं बता रहे हैं, बट एक हिंट ले लेना। E.ds डॉट हटा के cos थीटा, और थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ds किस पे तुम कट करते हो? गॉसियन सरफेस पे। तो तुम यहाँ छोटा सा ds कट करोगे तो क्या आउटसाइड में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इस पे चार्ज बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अगर गॉसियन सरफेस से निकलेगा तो क्या इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का हो गया, देन cos 0 हो गया 1। ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है Q/ε0। Q को हटाने के लिए मैंने क्या सिग्मा इंटू एरिया लिया था, सरफेस एरिया पे चार्ज फैला हुआ है, क्योंकि हम इसमें लिखेंगे Q हमें पता नहीं था, हमें पता था सरफेस चार्ज डेंसिटी।
और इसका डायमेंशन, तो इसके लिए हमने एरिया लिख दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से एरिया लेंगे इस छोटे से सिलेंडर का, और यहाँ ds इंटीग्रेट हो जाएगा तो गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो आपने जब सॉल्व किया तो यहाँ एरिया 2 पाई RL आया, और यहाँ पे कितना आया 2 पाई RL आया, कैपिटल में R था, अपॉन में कितना था एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, R नीचे चला गया था, देन सिग्मा R स्मॉल r इंटू में क्या था एप्सिलॉन नॉट। ये बना था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किस केस के लिए था आउटसाइड के लिए। ठीक है, देख के साफ पता चला कि सिग्मा डेंसिटी थी कांस्टेंट रहेगी, R जो सिलेंडर दिया था उसका रेडियस फिक्स रहा होगा, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ही है, तो बचा क्या स्मॉल r, क्योंकि हमने बोला था यहाँ निकालने के लिए, हो सकता है कोई यहाँ बोल दे तो क्या r वेरिएबल हो रहा होगा, मतलब इस सेंटर से अगर देखें तो r की वैल्यू अभी ये है, हो सकता है r की वैल्यू ये हो जाए, वैल्यू r की चेंज होगी स्मॉल r की, मतलब r जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे जैसे r बढ़ेगा, ये r अगर बड़ा होता जाएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। और ये बात सही है कि हम सिलेंडर से जैसे दूर जाएंगे मीन्स चार्ज से दूर जा रहे हैं, और चार्ज से दूर जाना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही हो। क्लियर है इतनी बात। और लास्ट में हमने बोला सरफेस पे, तो सरफेस पे अगर हमें आना है तो मैंने बोला ये जो हमने R लिया था इस R को इतना कर दें कि इस कैपिटल R के बराबर हो जाए, इस R के बराबर हो जाए। तो अगर मैं कैपिटल R को स्मॉल r के इक्वल कर देता हूँ तो मैं कहाँ आ जाऊँगा सरफेस पे, और इस फॉर्मूले में अगर हम वो वैल्यू पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन कितनी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ये R और ये R दोनों इक्वल हो गए तो कैंसल आउट हो जाएंगे। सरफेस पे अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है, एक सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और एक कांस्टेंट किस पे एप्सिलॉन नॉट, दोनों कांस्टेंट है। तो अब R तुम घटाओ बढ़ाओ मतलब सरफेस पे हो, तो सरफेस पे हो तो कोई डायमेंशन का मतलब नहीं है, मीन्स बोल सकते हैं ये फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब ये मैक्सिमम रहा होगा। अब इस मैक्सिमम से जब तुम अंदर जैसे थोड़ा सा अंदर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत क्या हो जाएगी जीरो, और जैसे इससे थोड़ा सा और आगे चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कम होने लगेगी, और जैसे इस सिलेंडर से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और इस सिलेंडर के अंदर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। ये पूरा हमारा केस था किसमें हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड के कंडक्टिंग का। ठीक है, तीनों में हम यही लेते हैं, और क्यों लेते हैं क्योंकि चार्ज कहाँ पे लाई करता है सरफेस पे लाई करता है। आज का हमारा केस क्या है, हम पढ़ेंगे हॉलो और सॉलिड में तो हो गया, बस एक केस बचा था इसमें सॉलिड, और सॉलिड में कौन सा केस नॉन कंडक्टिंग का। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, इसमें चार्ज जो होते हैं वो सरफेस पे बिलोंग नहीं करते, पूरे होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। होल वॉल्यूम का मतलब है अगर ये सिलेंडर है, ये पेन है, तो इस पेन के पूरे सरफेस पे तो होंगे ही होंगे, साथ में अंदर भी चार्ज बैठा होगा, वॉल्यूम में चार्ज रहेगा, इसलिए इसका केस अलग हो जाएगा। इसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आइए देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट, जैसे इसमें पहला हमने पढ़ा कहाँ पे निकाला था इनसाइड, तो पहले हम केस लिख लेते हैं इनसाइड, और सिलेंडर जो हमें दिया है वो हम बना लेते हैं। ये सिलेंडर गिवन है और इस सिलेंडर का क्या दिया होगा रेडियस दिया होगा जो कि कितना होगा कैपिटल R, और लेंथ कितना दिया होगा L। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन होगी सिग्मा। बट ध्यान से देखो, क्या इसमें चार्ज वॉल्यूम में बैठा हुआ है? अरे भाई इसमें चार्ज कहाँ पे बैठा हुआ है वॉल्यूम में, और वॉल्यूम में चार्ज बैठेगा तो सिग्मा लेंगे नहीं। क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिया जाएगा जिसको रो बोला जाता है, तो क्या हम वहाँ पे लेंगे, इसका क्या गिवन होगा रो गिवन होगा कि इस पे कितना चार्ज इसके वॉल्यूम में, मतलब पूरा अंदर भी चार्ज फैला हुआ है,
इसके वॉल्यूम में कितना चार्ज है, अब चार्ज बना नहीं रहे, बस समझ जाना इसके अंदर भी चार्ज बैठा है, तो इसलिए उसने रो दिया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको बोल रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा सुनो, हमें इनसाइड निकालना है, तो जहाँ पे अंदर निकालना है, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ निकालना है, तो ये सेंटर वाली लाइन है। क्या हम इस सेंटर वाली लाइन से इस पे क्या ड्रॉ कर देंगे, क्या एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे? समझ रहे हो इतनी बात? अब बताओ, ये जो सेंटर वाली लाइन थी, इस लाइन के क्रॉस अगर हम देखें तो इस सेंटर से इसका भी तो एक रेडियस है, ये वाला रेडियस कितने का है, कैपिटल आर, और ये अंदर वाले को क्या ले ले रहे हैं, स्मॉल आर। अब इस केस में कौन बड़ा है, कैपिटल आर किससे बड़ा है, स्मॉल आर से। ठीक है, पहले वाले केस में कैपिटल आर बड़ा है, स्मॉल आर छोटा है, इनसाइड आ गए हैं। ठीक है, अब बताइएगा क्या इनसाइड चार्ज है कि नहीं है? जो गॉसियन सरफेस बनाए हो, क्या उस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि चार्ज वॉल्यूम में है, तो जाहिर सी बात है जैसे अंदर बनाओगे तो क्या इन सब में चार्ज आ जाएगा, इधर भी तो फैला ही है सब, मगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो आना तय है। तो क्या अब हम लिखेंगे E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला होता है गॉस थ्योरम का। थोड़ा देखो, डॉट हटा दो, डॉट हटाओगे तो कॉस जीरो ही आएगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे चार्ज जो भी होगा अंदर की तरफ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलना होगा। और इस पे छोटा सा ds जब कट करोगे तो ds भी बाहर निकल होगा। ds किस पे कट किया जाता है, गॉसियन सरफेस पे। याद रखना, जो छोटे छोटे ds या da कट कर रहे हो वो किस पे कट करोगे, गॉसियन सरफेस पे। तो गॉसियन सरफेस का ds एरिया वेक्टर है जो कि आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डॉट हट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो के बाहर हो जाएगी, ओनली ds क्योंकि cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। अब क्यू इनसाइड कितना है, तो क्यू इनसाइड तो पूरे सिलेंडर में था, बड़े वाले में, मगर हमें केवल यहीं तक का निकालना था, तो हमने इतने ही सरफेस का क्यू इनसाइड देखना है। तो क्या इतने सरफेस के क्यू इनसाइड को देखने के लिए हम क्या लिखेंगे, क्यू को हटाने के लिए क्या मैं लिखूंगा, रो इनटू वॉल्यूम। रो तो पूरे डेंसिटी का हो गया, पूरे सिलेंडर का, और वॉल्यूम बस कितने का लिया जाएगा भाई, जितने में चार्ज बैठा है। समझ रहे हो, जितने में चार्ज बैठा है, तो हमने तो देखा चार्ज पूरे में बैठा है, तो क्या पूरे का ले लेंगे वॉल्यूम? नहीं, बड़े वाले का वॉल्यूम नहीं लेना है, क्योंकि हमें बस यही पॉइंट, इसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, तो मैं बस इतने में कितना चार्ज बैठा है, बस उतने की बात करूंगा। समझ रहे हो, तो रो इंटू वी बेस लिख रहा हूं, और भी समझ जाना कहाँ का वॉल्यूम लिया जाएगा। अब बताओ थोड़ा ध्यान से, ds कितना होगा, ds गॉसियन सरफेस का, क्या 2 पाई आर एल हो जाएगा क्या? अभी भी एरिया ds सिलेंडर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, यहाँ पे रो छोड़ दो, वॉल्यूम मैंने बोला केवल इतने का लेना है। वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो एच नहीं, हाइट कितनी ली गई है, एल, तो क्या पाई आर, देखो आर मैं कौन सा ले रहा हूँ, स्मॉल वाला, क्यों, क्योंकि मैं बस इतने का ही वॉल्यूम ले रहा हूँ, मुझे यहीं तक का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देन पाई आर स्क्वायर एल अपॉन में कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट, जो काटना है कैंसल आउट कर दीजिए। एल से एल कट गया, पाई से पाई कट गया, और आर से एक आर कट गया। देन ई इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, रो आर अपॉन में 2 केवल बचा है, 2 एप्सिलॉन नॉट, और भी तो कुछ नहीं है नीचे, इधर कुछ और नहीं जाएगा। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो इतनी बात? यहाँ से एक रिलेशन मिला, थोड़ा ध्यान से देखो, क्या सिलेंडर के लिए रो फिक्स रहेगा, एप्सिलॉन नॉट फिक्स रहेगा, 2 कांस्टेंट है, ओनली क्या चेंज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, आर। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, कौन से आर की, स्मॉल आर की, जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्यों बढ़ेगा तुम खुद सोच के देखो, जैसे ये पेन है, इस पेन में जो मैं इंक डाला हूं वो चार्ज है समझो,
अभी जो मैं इंक डाला हूँ ये पेन पतला है, तो क्या उसमें चार्ज की संख्या कम है? पेन पतला है, वॉल्यूम इसका कम है, तो क्या चार्ज की संख्या इसमें नंबर ऑफ चार्ज कम है? और अगर चार्ज कम है तो जाहिर सी बात है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम प्रोड्यूस करेगा। जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया मैंने तो क्या इसमें और इंक आएगा, और इंक ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या इसका वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ जाने का मतलब क्या चार्ज ज़्यादा, और इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी। तो वही बात है, देखो सिलेंडर जितना पतला होगा मतलब आर छोटा होगा, स्मॉल आर छोटा होगा, और सिलेंडर अगर ये गॉसियन सरफेस छोटा कर रहे हो तो उसके अंदर चार्ज की संख्या कम होगी, और जितना चार्ज कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। मतलब एकदम सेंटर वाली लाइन पे पहुंच जाएं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि एकदम पतला हो जाएगा, उसमें चार्ज कुछ आएगा ही नहीं। और जैसे इस सेंटर वाली लाइन से थोड़ा सा दूर जाओगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, थोड़ा सा और जाओगे बढ़ेगा, थोड़ा सा और दूर जाओगे बढ़ेगा। इसका मतलब आइडिया आ गया है कि सरफेस पे जाएंगे तो क्या मैक्सिमम हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि आर के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा, और सरफेस पे जैसे पहुंचेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और उसके बाद जब दूर जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हम पूरे सिलेंडर से ही दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमें एक बात का तो आइडिया मिल गया है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि ग्राफ हमें इसमें भी बनाना है। थोड़ा ध्यान से अब देखिएगा सेकेंड पॉइंट, हम आउटसाइड पे ही चलते हैं। कहाँ निकालना है हमें सेकेंड पॉइंट, आउटसाइड। बताओ आउटसाइड अगर हम निकाल रहे हैं तो सिलेंडर बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। जो सिलेंडर गिवन था, ये सिलेंडर गिवन था जिसकी लेंथ कितनी गिवन थी, L, और जिसका रेडियस कितना गिवन था, कैपिटल R। ठीक है, पूरा चार्ज अंदर तक फैला हुआ है इसमें। हमें आउटसाइड कहीं यहाँ निकालना है, तो यहाँ निकालना है तो क्या मैं इससे पास होते हुए क्या ड्रॉ करूँगा, क्या एक गॉसियन सरफेस बनाऊँगा, समझ रहे हो इतनी बात। वो भी एक सिलेंडर होगा, जहाँ निकालना है उसी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस। अब बताओ क्या यहाँ पे जो R है और यहाँ पे एक स्मॉल r है, कौन बड़ा हो गया यहाँ पे, स्मॉल r। स्मॉल r यहाँ पे बड़ा हो गया और कैपिटल R क्या हो गया, छोटा। मतलब कैपिटल R की वैल्यू लेस हो गई स्मॉल r से, मतलब हम कहाँ चले गए, आउटसाइड। क्लियर है इतनी बात। अब इस केस में बताना, थोड़ा ध्यान से देखो, फॉर्मूला वही E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में कितना होगा, एप्सिलॉन, यही होगा। अरे ये इनसाइड का मतलब आउटसाइड नहीं लिख देना, वो गॉस थ्योरम का इनसाइड है भाई। इनसाइड मतलब गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आएगा, ये आउटसाइड लिखें तो यहाँ आउटसाइड नहीं लिखना है। यहाँ पे हमें कहीं पे भी फॉर्मूला यूज किया हूँ तो फॉर्मूले में हमेशा यहाँ पे क्यू इनसाइड ही था, इसमें भी क्यू इनसाइड ही था। फॉर्मूला होता है क्यू इनसाइड, ये नहीं कि इनसाइड है तो इनसाइड लिखे हैं, आउटसाइड है तो यहाँ आउटसाइड लिख दिया, नहीं भाई। ये क्यू जो है वो क्या है, इनसाइड, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। अब एक बात बताओ थोड़ा ध्यान से, डॉट हटा दो, कितना आएगा, cos जीरो आएगा ना। अरे भाई गॉसियन सरफेस पे क्या ड्रॉ करोगे, ds, क्या बाहर आएगा, और पूरा इस पे चार्ज बैठा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बाहर आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो cos जीरो कितना होगा, 1, तो हटा दिया मैं डायरेक्ट। और यहाँ E कांस्टेंट जो कि बाहर निकाल लिया। E कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो क्यों, क्योंकि देखो तुम इस पॉइंट पे किसी भी सिलेंडर के पॉइंट में इधर या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के चेक कर लो, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि इस सिलेंडर से इसके हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, समझ रहे हो। इस सिलेंडर से इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट को देखो, क्या इक्वल डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे कहीं पे भी ds कट करोगे तो उस ds से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा फिक्स रही होगी, कांस्टेंट रही होगी। इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल दे रहा हूँ, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही होगी वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ds किसका एरिया होगा इस बार, क्या गॉसियन सरफेस का ही एरिया होगा। वो तो हमेशा ds किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का। बट अब थोड़ा ध्यान देना, क्यू इनसाइड
चार्ज अभी केवल इसमें का लिया गया है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बस इतने ही पॉइंट का चाहिए था, मगर अब हम क्यू इनसाइड जब करेंगे तो चार्ज पूरे क्या इस सिलेंडर में भरा हुआ है, तो क्या इस पूरे का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, मतलब बड़े वाले का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। बस ये वॉल्यूम इनसाइड वाले का हटा के बड़े वाले का वॉल्यूम लिया जाएगा। मतलब हम इसको अब लिख रहे हैं क्या, ऐसे E को बाहर निकाल लिया और ds जो ये दिख रहा है ये कितना हो गया है 2 पाई आर एल, स्मॉल r मैंने रखा है क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना रो इंटू वॉल्यूम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, देन E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, रो को ऐसे छोड़ दीजिए, वॉल्यूम किसका लिखा जाएगा फिर स्मॉल आर में चार्ज भरा है, जिसमें चार्ज भरा है उसका वॉल्यूम, चार्ज तो कैपिटल आर में भरा है, यहाँ तो खाली जगह है ना भाई, तो इसका वॉल्यूम थोड़े ले लेना है, किसका लेना है कैपिटल आर का, तो कैपिटल आर का वॉल्यूम लेंगे तो कितना लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो एच की जगह पे एल एप्सिलॉन नॉट, कैंसल पाई से पाई एल से एल, हो गया इतना। अब देखो E इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपॉन में 2r एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो इतनी बार, क्लियर है। थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार, ये R है, ये R है, कैपिटल R, क्या क्या कांस्टेंट है, रो कैपिटल R 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या यही मैं बता रहा था कि सिलेंडर से बाहर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगा, अंदर आने पे भी घट रहा है और बाहर जाने पे भी घट रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ रहा होगा सरफेस पे, तो अगला केस हमारा थर्ड कहाँ होगा सरफेस का, जिसमें स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा कैपिटल R के, मतलब एट कहाँ पहुँच गए हम सरफेस, क्लियर है इतनी बात। आइए वैल्यू इसी में पुट करते हैं, अब इसके लिए डेरिवेशन नहीं, इसी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है रो आर स्क्वायर अपॉन 2 और r स्मॉल r की जगह पे क्या कैपिटल R रख देंगे, कैपिटल R से एक r कैंसल आउट हो जाएगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या देखो सब कांस्टेंट हो गया, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या नाम दिया जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस पे सबसे ज़्यादा अंदर आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, बाहर जाने पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, बट ध्यान देना अंदर आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन का, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटना मतलब क्या हाइपरबोला बनेगा, समझ रहे हो, तो ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा, ये तो नोट कर लिए थे, ग्राफ यहाँ बना दे रहे हैं, उसके बाद फाइनल नोट करिएगा। देखिएगा ये है वो सिलेंडर और इसके एकदम सेंटर से ही ओरिजिन मान लेते हैं, और ये हो गया इसका R स्मॉल वाला, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए जैसे जैसे आप अंदर मतलब सेंटर वाली लाइन से दूर जा रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा मतलब कैसे, डायरेक्टली है तो क्या स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे, और सरफेस पे जैसे पहुंचेगा वहां पे क्या क्या हो जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। अब सरफेस पे पहुंच गए हो, यहां से अब जैसे R की वैल्यू बढ़ाओगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगा, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या घटना अब ऐसे होगा, समझ गए हो। तो ये सिलेंडर हटा देना, बस ऐसे तुम बनाना, ये ग्राफ मैं बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, मतलब ये क्या रहा है सरफेस, ये कहाँ का ग्राफ है आउटसाइड, और ये कहाँ का ग्राफ है इनसाइड, 3 ग्राफ है यहाँ पे, एक पॉइंट सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है, बना लो नोट कर लो इसको।
अब इसमें एक चीज़ देख लेना, सिलेबस अपना बोर्ड के सिलेबस में कुछ चीज़ें डिलीटेड होती हैं इसमें। मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि जैसे पिछली बार ये डिलीटेड पोर्शन में था नॉन कंडक्टिंग्स वाला, तो एक बार सिलेबस देख लेना और सिलेबस में क्या है उसके ऊपर एक बार लिख लेना कि ये बोर्ड के लिए है कि नहीं है। नॉट फॉर बोर्ड के लिए है तो बोर्ड ऊपर लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिलेबस एक बार निकाल लो, प्रिंट आउट करके रख लेना अपने पास, क्योंकि जो आप पोर्शन पढ़ रहे हो सारे पोर्शन में ऐसा नहीं कि केवल आप बोर्ड वाला ही टॉपिक पढ़ रहे हो, अब सारे टॉपिक पढ़ रहे हो जितना इसमें गिवन है। तो देख लेना अपने हिसाब से कि क्या उसमें है क्या नहीं, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। अब ये डिलीटेड टॉपिक था तो इम्पोर्टेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि डिलीट ही कर दिया गया था, मे भी हो सकता है इस बार भी डिलीटेड टॉपिक में ही हो। हो गया, थोड़ा जल्दी करो, एकदम स्पीड बढ़ा के फटाक से नोट करो, क्योंकि हमें पूरा भी स्पेयर पढ़ना है और स्पेयर के बाद से 1 से 2 दिन लेंगे न्यूमेरिकल्स करने में। मतलब आपका आज ख़त्म हो जाएगा ये पूरा, फिर उसके बाद से हम न्यूमेरिकल करेंगे 2 दिन तक, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंट बोर्ड्स के जो क्वेश्चन है वो आपको नोट डाउन करा देंगे, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे रिपीट हुए हैं। फिर आगे चला जाएगा अगले चैप्टर पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो भी अच्छा चैप्टर है और पहले से लिंक है। पहला चैप्टर अगर पढ़े हो अच्छे से तो दूसरे चैप्टर में उतना समय नहीं लगेगा, कुछ चीज़ें कॉमन है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल आ गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल हम यहाँ पे ले रहे थे, बाकी डाइपोल वाइपोल सब वहाँ है। नोट हो गया है भाई? अगला हेडिंग डाल लेना जिनका नोट हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्पेयर यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्पेयर यूजिंग अ गॉस लॉ, नेक्स्ट हेडिंग यही है। नोट हो गया है, मिटाएं? हटा देना भाई। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग अ गॉस लॉ ऑफ अ स्पेयर, मतलब अलग शेप है, डिफरेंट शेप है। अभी हम सिलेंडर पढ़े हैं, अब हम स्पेयर का निकालने जा रहे हैं। पूरा कॉमन केस रहेगा, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, आप तुरंत देख के समझ जाओगे। मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बस समझते जाओ, नोट डाउन करते जाना। समझ जाना तब करना, नहीं आएगा तो रुक जाना, पूछ लेना तब, नहीं तो केवल छापने से मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। पहला, स्पेयर जो है हमारे पास, ये भी कितने तरह के होंगे? 2 तरह के। कौन कौन से? हॉलो होंगे और कौन से होंगे? सॉलिड होंगे। हॉलो में कौन कौन से पार्ट में आ जाएंगे? कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड में भी सेम कहानी चलेगी, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। इसमें से कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड का कंडक्टिंग, इन तीनों के लिए डेरिवेशन क्या रहेगा? सेम डेरिवेशन रहेगा। डेरिवेशन का सेम होना क्यों होगा? बिकॉज चार्ज कहाँ पे रिसाइड करेंगे? चार्ज रिसाइड ऑन अ सरफेस, रिसाइड ऑन अ सरफेस। बाकी उसके लिए डिफरेंट डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो सेम वही कहानी रिपीट होने जा रही है। अब बताइए, हमें हेडिंग डालना है, किसके लिए निकालना है? हॉलो के लिए।
हॉलो और किसके लिए, हॉलो में कौन कौन सा केस, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, एंड सॉलिड में कौन सा केस ओनली आएगा, कंडक्टिंग। ये पहला केस है हमारा और इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। केस नंबर फर्स्ट में पहला पार्ट क्या हम स्पेयर लिए हैं, उसके अंदर निकालेंगे, फिर कहाँ निकालेंगे, बाहर, और फिर कहाँ, सरफेस पे। 3 केसेस चलेंगे। तो पहले हम केस में क्या लिख रहे हैं, इनसाइड, अंदर का। तो इसमें हम स्पेयर बना देते हैं। सारे चार्ज कहाँ पे रिसाइड करेंगे, सरफेस पे, जबकि हमें निकालना कहाँ पे है, अंदर की तरफ। ध्यान देना, ये सर्कल नहीं स्पेयर है, 3D फिगर में है। ठीक है, और निकालना अंदर है। तो क्या अंदर एक स्पेयर ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस। थोड़ा ध्यान से देखो, सेंटर जिसका रेडियस कितना गिवन है, कैपिटल आर, और जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसका रेडियस कितना ले लेंगे, स्मॉल आर। अब बताओ क्या अंदर कोई चार्ज आएगा, नहीं आएगा। तो हमारे पास सेम लिखने में क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या हो गई, 0। गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रही होगी, 0। क्या पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहा होगा, इसमें भी। ठीक है, बी वाले पार्ट में चलते हैं। मतलब हम कहाँ पे अब चलेंगे, आउटसाइड। आउटसाइड जाने का मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, स्मॉल आर। कौन छोटा हो जाएगा, कैपिटल आर। ठीक है, अब इसमें फिगर बनाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमें गिवन था जो कि कैपिटल आर था। अब इसका मतलब हमें जो कहीं निकालना है वो कहीं ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस। ये भी एक स्पेयर रहा होगा, इसका मतलब इसके रेडियस को क्या मैं स्मॉल आर ले सकता हूँ क्या। ठीक है, अब बताना हम क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट। डॉट हटाएंगे तो कितना आएगा, कॉस 0, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे ds गॉसियन सरफेस पे कट करोगे और सारे चार्ज यहाँ पे बैठे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही निकल रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, क्योंकि r सब इस पूरे ds पे कहीं पे भी ds कट कर लो आपके लिए r फिक्स रहेगा। r की वैल्यू फिक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ओनली ds cos 0 1 हो गया। q इनसाइड, चार्ज कितना अंदर आएगा, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज अगर हम देखें तो क्या इस सरफेस पे केवल फैला हुआ है, वॉल्यूम में नहीं है, इस सरफेस पे फैला हुआ है। तो क्या हम सिग्मा इंटू ए लिख देंगे, अपॉन में कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ गया है, ds क्या इस बड़े वाले गॉसियन सरफेस का एरिया होगा, मतलब बड़े से स्पेयर का एरिया होगा। ds अगर जुड़ेगा तो क्या इस पूरे का एरिया मिलेगा, और इसका एरिया निकलेगा कितना, 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल आर। रेडियस कितना है, स्मॉल आर। सिग्मा छोड़ दो, एरिया। अब ये एरिया जिस पे चार्ज बैठा है, क्या चार्ज इस छोटे वाले स्पेयर पे बैठा है, तो इसका एरिया कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अपॉन में कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रही है, आर स्क्वायर पे, मतलब इनवर्स स्क्वायर रूल्स को फॉलो कर रही है। ई इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। कैसे बन रहा है हमारे पास, समझ रहे हो। मतलब जैसे जैसे ये आर बड़ा होता जाएगा, स्मॉल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी और स्क्वायर के टर्म्स में घटेगी। मतलब अगर डिस्टेंस को डबल कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स डिक्रीज होगी, 3 गुना कर रहे हो तो 1/9 हो जाएगी। समझ रहे हो ना इतनी बात, क्योंकि आर स्क्वायर है, ये बात याद रखना। अब तीसरा केस, थर्ड सी, कहाँ पे निकालना है हमें, एट अ सरफेस। सरफेस पे जाने के लिए क्या हम करते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों की वैल्यू को क्या इक्वल कर देते हैं। मतलब कैपिटल आर किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल आर। क्या इसी फॉर्मूले में उठा के पुट कर दें, देन ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की जगह पे भी कितना हुआ, कैपिटल आर स्क्वायर, इंटू में कितना है, एप्सिलॉन नॉट। क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
क्योंकि कांस्टेंट है, ये किसी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना गॉसियन सरफेस पे और ना ही जो स्फीयर गिवन है उस पे। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। ग्राफ बनाते हैं इसका, ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, ई एंड आर के बीच में। थोड़ा ध्यान से देखो, ये है हमारे पास स्फीयर, मैं इसी पे बना दे रहा हूँ ओरिजिन पे। ऐसा बनाना है कि ओरिजिन पे ही सेंटर आए, ठीक है। तो ओरिजिन पे सेंटर बना दिया, ये हमारे पास स्फीयर बना। थोड़ा ध्यान से देखिए, यही सेंटर है। अब यहाँ से अगर तुम क्या कर रहे हो, पहला वाला केस अंदर रह रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेके, ओ से लेके सरफेस तक में कुछ बढ़ेगा नहीं। मतलब क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, 0 0 0 0 0 यहाँ तक आया। जैसे सरफेस पे पहुँचे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप क्या हो गई, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब यहाँ पहुँच जाएगी। यही पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ, क्योंकि सरफेस पे आ गया, समझ गए। और जैसे सरफेस से आगे निकले हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वैल्यू घटने लगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर में है, तो ये भी हाइपरबोला ही बनेगा। तो क्या ग्राफ हमारा ऐसे कहीं कुछ बना होगा, समझ गए इतनी बार। ये ऐसे डैश डैश, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रही होगी, मैक्सिमम। मतलब ये पॉइंट कहाँ का रहा होगा, सरफेस का। ये कहाँ का रहा होगा, इनसाइड। और ये कहाँ का रहा होगा, आउटसाइड। बना लीजिए क्या तो। बाकी सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड के नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड के नॉन कंडक्टिंग में अगला हेडिंग डाल लीजिए और एक बार डिराइव करिए खुद से। सॉलिड के नॉन कंडक्टिंग में देखिए क्या आपसे आ रहा है आंसर। हो गया इधर का। क्या है अगला केस, सेकेंड, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला होगा। अभी तक चार्ज केवल सरफेस पे था, अब चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला है, ठीक है। पहले कहाँ पे निकालेंगे, इनसाइड। बनाते हैं एक स्फीयर जो दिया है, रेडियस कितना है, कैपिटल R। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इनसाइड निकालना है। बस ध्यान से समझो कि ये जो स्फीयर दिया है, अब चार्ज सरफेस पे ना होके पूरे किस में फैला हुआ है, वॉल्यूम में। क्योंकि क्या है ये, सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग। चार्ज अगर वॉल्यूम में फैला है तो मैं कहीं पे भी, अगर मुझे यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इस पॉइंट से पास होते हुए क्या ड्रॉ कर दूंगा, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये जो गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ किया है, इसका भी एक स्फीयर है, तो रेडियस रहा होगा, जो कि क्या ले लिया, स्मॉल आर। क्या कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r है, मतलब ये इनसाइड का केस है। रेडियस जो गिवन है वो बड़ा है और जो हमने ड्रॉ किया है वो छोटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखो, उस पॉइंट पे तुम क्या ds कट करते हो, ds कट करोगे तो ds का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में।
और इसमें चार्ज पूरा अंदर बैठा हुआ है। देखो ध्यान से, चार्ज तो पूरे में फैला था, पूरे में, इसमें भी है चार्ज, और जो तुमने गॉसियन सरफेस बनाया है क्या चार्ज उसमें भी है, समझ रहे हो ना। तो क्या इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। अब बताओ क्या हम लिखते हैं फॉर्मूला, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, क्यू इनसाइड वाला लिया जाता है। E डॉट तो हटाते हैं तो क्या लिखा जाएगा, ई डी एस कॉस जीरो लिखा जाएगा क्या, कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1, तो कॉस जीरो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस दोनों का डायरेक्शन सेम है, कॉस जीरो कितना हो गया 1। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इस पूरे गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ई को बाहर निकाल लेंगे, वनली इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, डी एस का, इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखो, क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड का मतलब है कि चार्ज कितना अंदर है हमें नहीं पता है, हमें एक चीज़ पता है वॉल्यूम का चार्ज डेंसिटी। तो मैं क्या इसके अंदर कितना चार्ज पैक्ड है, तो मैं क्या इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इनटू इस पूरे स्पेयर का छोटे वाले का, क्योंकि चार्ज इसी में हमें निकालना है, तो इसका वॉल्यूम क्या लिख देंगे भी अपॉन में एप्साइलन नॉट। ठीक है, समझ रहे हो ना ये कैसे रो इंटू भी लिखा गया है, क्योंकि हमें पता है कि रो होता है चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, तो चार्ज की वैल्यू रो इंटू कितनी हो जाएगी भी। ठीक है, अब यहाँ से देखो रख दो, ई की वैल्यू छोड़ दो, डी एस कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्यों, क्योंकि डी एस स्मॉल आर इसीलिए, इज इक्वल टू, रो को ऐसे छोड़ दीजिए, वॉल्यूम भी इसी का लेना है, तो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, होता है ना वॉल्यूम स्पेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में कितना एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, अब जो काटना है कैंसल आउट कर दीजिए, क्या आर स्क्वायर से 2 कट जाएगा, एक आर बच जाएगा, पाई से 4 से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, रो ऊपर कितना और नीचे वनली कितना बचा, 3 इंटू 3 बचा है, ध्यान देना, 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, सब कांस्टेंट है, रो 3 एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, वनली आर है क्या यहाँ पे, आर ही तो, स्मॉल आर ही तो वेरी करेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहाँ पे भी यही आया था जो वहाँ यहाँ मिल रहा है। देखो एकदम सेम मिलता जुलता केस है, अगर आप समझ गए होगे पहला तो वैसे ही कहानी अगली भी चलेगी। अब दूसरे वाले केस में आप कहाँ पे, आउटसाइड, बी वाला केस, आउटसाइड मतलब इस स्मॉल आर की वैल्यू को क्या बड़ा करना पड़ेगा, मतलब हमें जो गिवन स्पेयर है वो तो हमने बना दिया, जिसका रेडियस कितना दिया गया है कैपिटल आर, और हमें जो पॉइंट निकालना था वो यहाँ निकालना था, तो क्या हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे गॉसियन सरफेस। अब इसका स्पेयर का रेडियस कितना लिया जाएगा, स्मॉल आर, फिर फॉर्मूला कितना लगेगा बोलो, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन, डॉट तो अभी भी हटेगा तो कॉस जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, डी एस केवल बचा, क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, रो इंटू भी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, डी एस गॉसियन सरफेस का एरिया, डी एस किस पे कट किए हो आपने, गॉसियन सरफेस पे, तो जाहिर सी बात है इसी पे डी एस जुड़ के इसी का एरिया आएगा, तो डी एस इंटीग्रेट होके हो जाएगा टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम बताना कितना है, वॉल्यूम मतलब क्या, इसी में बस चार्ज है, अब इसमें चार्ज नहीं है तो चार्ज इसी का वॉल्यूम लेना है, तो क्या 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू होगा, अपॉन में कितना होगा एप्सिलॉन, क्या कैंसल आउट होगा, पाई से 4 से, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, रो कैपिटल आर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर 3 एप्सिलॉन नॉट,
समझ गए इतनी बात? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें थोड़ा ध्यान से देखो, कैपिटल आर रो 3 एप्सिलॉन नॉट, क्या ये सब कांस्टेंट है? बस बचा क्या? आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। मतलब ग्राफ अब समझ में आ गया होगा क्या होगा। अगला केस कहाँ पे चलते हैं? सरफेस पे। सरफेस पे मतलब स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा? स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? मार्कर लेके आओ भाई थोड़ा जल्दी से कहीं से, या नहीं लेके आओ। स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल आर के। अब थोड़ा बताना, स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के इक्वल हुआ तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, तुमने बाहर निकाल लिया है। यही आर क्या स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल कर दें? मतलब इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर को कैपिटल आर रख देते हैं, तो रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो, रुक जाओ एक सेकंड, आ जाने दो, रख लो तब तक, नोट कर लो तब तक जितना नोट करो, बाकी उसका ग्राफ बना देते हैं। इस फॉर्मूले में रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो कैपिटल आर क्यू अपॉन में कितना होगा ये? आर स्क्वायर कैपिटल में 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या आर स्क्वायर से ये कट जाएगा? कितना आएगा? रो आर अपॉन, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये भी ऐसा नहीं कि आर पे डिपेंड कर रहा है, ये कैपिटल आर है जो कि फिक्स रहा था, तो इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम होगी। समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब ग्राफ बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर, सेंटर यहीं पे लिया जाए, ठीक है। अब बताना ये सेंटर यहाँ है, जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और वो भी स्ट्रेट लाइन में बढ़ाना क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस पे पहुंचे तो क्या मैक्सिमम हो गया? तो यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम लिख देना यहाँ पे, ई मैक्स होगा क्योंकि सरफेस पे हो। और जैसे अब सरफेस से तुम बाहर निकलोगे, मतलब आर की वैल्यू अब बढ़ेगी, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अब घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा ये ग्राफ एकदम ऐसे बनाना, सरफेस तुम्हारा यहाँ है तो ऐसे बना लो, समझ गए इतनी बात? ये सरफेस है ना, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई है? मैक्सिमम। और जैसे सरफेस से आगे बढ़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर घटना स्टार्ट हुआ है। कैसे? E इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्या यही है ना? तो यहाँ पे घटेगा ऐसे, ग्राफ ये हो। अब इसमें लिख लेना, ये कहाँ का होगा? आउटसाइड। ये कहाँ का होगा? इनसाइड। और ये होगा सरफेस, ठीक है। चैप्टर ख़त्म है पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, लास्ट टॉपिक था। आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे। आज एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी थोड़ा बहुत 10-15 मिनट टाइम बचा है, उसके बाद से देखा जाएगा। मतलब पहले तो अभी आप इसी पे करेंगे कुछ क्वेश्चन जो अभी पढ़े हैं। नोट कंप्लीट कर लेना अब।
चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो मतलब जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है, नेक्स्ट मंडे को मैं चेक करूँगा। मतलब अभी जो आ रहा है मंडे, अभी तो ख़त्म हो गया, आज वेडनेसडे है, 3-4 दिन का टाइम है। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, हो गया। क्वेश्चन करेंगे बाद ही, बाकी कल अब करना जब अच्छे क्वेश्चन किए जाएंगे।